अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक ख़ास वीडियो है। ये हमारा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी किस्म की तब्दीली वाले कौमी शनाख्ती कार्ड को आसानी के साथ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप अपने कौमी शनाख्ती कार्ड को घर बैठे ऑनलाइन आसानी के साथ ये तब्दीलियाँ कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप के ज़रिए लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। करना यह है कि सबसे पहले आपने गूगल में id.nadra टाइप कर लेना है या डायरेक्ट ही आप id.nadra.gov.pk साइट आपने ओपन कर लेनी है और ये पहला लिंक पाक आइडेंटिटी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। पाक आइडेंटिटी के ऊपर हमने क्लिक किया है तो ये फर्दर हमारे पास ये पेज आ गया है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है, लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो रजिस्टर एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। हम छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि अकाउंट को कैसे क्रिएट किया जाता है ताकि नए आने वाले लोग भी इस वीडियो से मुकम्मल सीख सकें। तो रजिस्टर एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। इसके ऊपर आपने पहले फोरनेम टाइप करना है, उसके बाद सरनेम। नाम के 2 हिस्से हैं तो पहला नेम ऊपर आ जाएगा, दूसरा नीचे आ जाएगा। नाम के 3 हिस्से हैं। मोहम्मद इस्माइल कुरैशी है, मोहम्मद इस्माइल ऊपर लिख देंगे, कुरैशी नीचे लिख देंगे। अगर सिंगल नेम है तो सिंगल नेम दोनों ही जगह आप वही नेम डाल देंगे तो आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने मोबाइल ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद ईमेल में आपने जो जीमेल बनाया हुआ है वही आपने लिखना है और पासवर्ड की आपको बात बता दूं कि पासवर्ड आपने कॉम्बिनेशन के साथ रखना है। मिसाल के तौर पर @हसनैन1 लिख दें या #हसनैन1 या ऐसे जो आपका दिल करे। आपने एक स्पेशल करैक्टर, एक कैपिटल लेटर और एक न्यूमेरिक की लाजमी लिखना है ताकि वो एरर ना दे सके। अब ये पासवर्ड 2 मरतबा हमने लिख लिया है। उसके बाद कैप्चा कोड इंटर करना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, ये मेल आपके सामने आ जाएगी। मेल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने है। इसके ऊपर कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये कोड जो ऊपर दिया गया है इसको आपने याद रख लेना है। जैसे ही क्लिक किया तो ये स्क्रीन हमारे सामने है। इसके ऊपर हमने ये वेरीफाई कोड इधर लिखना है, उसके बाद वेरीफाई के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा आपने अपना अकाउंट दोबारा से लॉगिन कर लेना है। अब हम अपना अकाउंट ये लॉगिन कर देते हैं। इसका पासवर्ड देकर हमने कैप्चा कोड यहाँ से इंटर करना है और लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन होगा ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। ये टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ना चाहते हैं बेशक पढ़ लें। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये मेन स्क्रीन इसकी सामने आ जाएगी। हमने न्यू एप्लीकेशन के ऊपर अब क्लिक करना है। अब हम फर्दर किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये मॉडिफिकेशन वाली हम बात करेंगे। ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। पहला टैब है इसका हाउ कैन वी हेल्प यू, कि आप कौन सी सर्विस नादरा की इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। फिलहाल हम किसी और चीज़ की बात नहीं करते, सिर्फ आईडी कार्ड की बात करते हैं। तो पहले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि विच आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, फिर पहला ऑप्शन है आइडेंटिटी कार्ड, CNIC नाइकोप, ये POC। हमने पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फर्दर पूछ रहा है कि आपने नेशनल आईडी कार्ड बनाना है, नाइको बनाना है या POC बनाना है। हम फिलहाल नेशनल आईडी कार्ड की बात कर रहे हैं तो पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद 13 डिजिट का ये नंबर मांग रहा है कि आपके पास है या नहीं है। याद रखें कि न्यू आईडी कार्ड आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसके ज़रिए मॉडिफाई कार्ड या गुमशुदा कार्ड ही अप्लाई कर सकते हैं अगर पहले से आपका कार्ड बना हुआ है और एक्सपायरी विद इन 1 ईयर है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आईडी कार्ड का नंबर इंटर करना है और इंटर बटन पर क्लिक कर देना है। से इंटर के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने क्लिक का निशान आ जाएगा अगर आपका आईडी कार्ड नंबर सही होगा। अगर गलत होगा तो ये क्रॉस कर देगा, अगर नादरा कार्ड में नहीं है तो फिर भी क्रॉस कर देगा। अब आपके सामने ये आ गया है कि आपका आईडी कार्ड या तो एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है। और नीचे ये बता रहा है कि आपका कार्ड जो था वो स्मार्ट कार्ड नहीं था बल्कि आम कार्ड था, नॉर्मल कार्ड था। अब आप जो कार्ड बनाने लगे हैं ये स्मार्ट कार्ड है और इसमें एक्सपायरी डेट रिन्यू हो जाएगी। तो मज़ीद ये है कि आप ये डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे। आप फर्दर डॉक्यूमेंट भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मॉडिफिकेशन में
कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अलबत्ता हमारी ये वीडियो बनी हुई है एक, जिसमें डिटेल से डॉक्यूमेंट बताए गए हैं कि कौन सी सर्विस इस्तेमाल करने से साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ अटैच करना पड़ेंगे। वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है। स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। ये एग्जेक्टिव की फ़ीस बता रहा है 2680 रुपये, और ये 7 दिनों का टाइम होता है तकरीबन, और इसमें तकरीबन 7 दिन ही लग जाते हैं, 7 से 8 दिन लग जाते हैं। उसके बाद अर्जेंट के ऊपर जैसे क्लिक किया तो ये 1500 फ़ीस हो गई है, इसके 23 वर्किंग डेज़ बता रहा है। उसके बाद नॉर्मल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये 750 750 फ़ीस बताएगा। याद रखें ये फ़ीस जो है ये डिलीवरी चार्जेस के अलावा है, 170 इसके डिलीवरी चार्जेस होते हैं। अब इस पोजीशन पर हमने पाग आइडेंटिटी की ऐप, ये जो आपके सामने नज़र आ रही है, इसको हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो यही आईडी जो आपने इधर लगाई हुई है, सेम वही आईडी आपने उधर लगानी है, और इसका ट्रैकिंग आईडी आपने देख लेना है कि ट्रैकिंग आईडी सेम यही होना चाहिए जो आप इधर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपको मिला हुआ है वही ट्रैकिंग आईडी आप उधर आपने इंटर करनी है। अगर एट अ टाइम अगर 5-6 आईडी कार्ड के ऊपर काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, इसलिए आपने आईडी जो ट्रैकिंग आईडी है इसका ध्यान ख़ास तौर पर रखना है, क्योंकि एक आईडी पर 10 कार्ड अप्लाई हो सकते हैं, तो इसलिए आपने ट्रैकिंग आईडी का ख़ास ख्याल रखना है। तो ये अब आपके सामने 3 ऑप्शन आ गए हैं। पहला है फ़ोटोग्राफ, फिर डॉक्यूमेंट, फिर फिंगरप्रिंट। फ़िलहाल हमें ये फ़ोटोग्राफ की इजाज़त देगा, उसके बाद हम जब पेमेंट कर लेंगे फिर हम देखेंगे फिंगरप्रिंट कैसे लिए जाते हैं। फ़ोटोग्राफ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, पहला है कैमरे का, दूसरा है गैलरी का। ये जैसे ही कैमरे के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी गाइडलाइन के मुताबिक आपने तस्वीर लेनी है। इसमें डायरेक्ट ही तस्वीर उस वक्त ही आती है जब आपकी स्पीड इंटरनेट की अच्छी होगी, नहीं तो कोई भी मसला होगा तो ये डायरेक्ट तस्वीर अपलोड नहीं करता। तो इसमें यह है कि आप नॉर्मल कैमरे से 2-4 तस्वीर आप ले लें और उसको गैलरी के ज़रिए अपलोड करने की कोशिश करें। हमने तस्वीर ले ली है, लेकिन ये अब ये प्रोसेस में चला गया है और ये तस्वीर नहीं ले रहा, तो हमने करना यह है कि एप्लीकेशन बंद करनी है और दोबारा से हमने गैलरी के थ्रू इसे अपलोड करने की कोशिश करनी है। अब हम गैलरी के थ्रू इसे अपलोड करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही गैलरी के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो जो तस्वीर पड़ी होंगी हमारे सामने आ जाएंगे। अब मैंने इसकी 4 तस्वीर ली हुई हैं, इसको हम बारी बारी अपलोड करने की कोशिश करते हैं और ये एरर भी आपको दिखाऊंगा कौन कौन से एरर आ सकते हैं। ये दरमियान में जो सर्कल है इसके अंदर आपने इसका मुँह रखना है, और ये कैप सिर्फ आपकी हेड कैप नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी कैप होगी तो वो चल जाएगी। अब ये जैसे ही अपलोड किया है तो ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद ये अब ये एरर आ गया है कि प्लीज़ मूव राइट, कि राइट की तरफ अगर होंगे तो तस्वीर आ जाएगी। अब हम दूसरी तस्वीर को ट्राई करते हैं। प्रोसेस वही करना है, इसको सर्कल में लेके आना है, इसकी ब्राइटनेस अपने हिसाब से दे देनी है, क्रॉपिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद फिर वही एरर आ गया है। उसके बाद हम तीसरी तस्वीर को ट्राई करते हैं। तीसरी तस्वीर जैसे ही ये करेंगे तो अब देखते हैं कि अब ये तस्वीर उठाता है या नहीं उठाता। जी हाँ, ये तीसरी तस्वीर इसने उठा ली है, इसलिए आप नॉर्मल कैमरे से 4 या 5 तस्वीर आप ले लें। अब बार बार एप्लीकेशन के थ्रू तस्वीर लेंगे तो आखिरी वाला बंदा भी थक जाएगा, वो कहेगा कि बार बार आप तस्वीर ले रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप तस्वीर एक ही टाइम पर 5-6 तस्वीर ले लें, उसे अपलोड करने की कोशिश करें। अब हम मेन आईडी के ऊपर दोबारा आ जाएंगे, मेन एप्लीकेशन के ऊपर। अब हमने करना ये है कि सिर्फ ये कर्सर का ये जो एरो का निशान है इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने तस्वीर आ जाएगी। इसे हमने करना और कुछ नहीं है, सिर्फ सेव के बटन पर क्लिक करना है और ये सेव हो जाएगी। इतने तक हमारा स्टेप सेव हो चुका है। अब हमने करना यह क्या है कि ये पहला स्टेप हमारा ऐप डिटेल का सेव हो चुका है। अब हमने पेमेंट के ऑप्शन में जाना है। इसकी गाइडलाइन पढ़ना चाहे तो पढ़ लें आप, टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई हैं। इसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन ऐसी हमारे सामने आ जाएगी। क्योंकि क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, इसलिए हम इसे शो नहीं करना चाह रहे। क्रेडिट कार्ड का नंबर आपने जो फ्रंट साइड पर लिखा होता है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता वीज़ा या मास्टर कार्ड आपका होना चाहिए और इसकी ऑनलाइन सर्विस लाजमी तौर पर एक्टिव होनी चाहिए, नहीं तो आप मुतलका बैंक को कॉल करके हेल्पलाइन पर आप वो सर्विस एक्टिव करवा सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का नंबर लिखना है। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की बैक साइड पर 3 हिस्सों का सिक्योरिटी कोड होता है, वो आपने लिखना है।
उसके बाद एक्सपायरी आपने मंथ लिखना है इधर, उसके बाद एक्सपायरी ईयर आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम जो कार्ड के ऊपर लिखा होगा, उसके बाद लास्ट नेम ये भी कार्ड के ऊपर प्रिंट हुआ होगा। उसके बाद ईमेल, अगर आपका ईमेल बैंक में दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो आप जो मौजूदा ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं वही आप लिख दें। उसके बाद कंट्री है, कंट्री में आप जिस कंट्री का आपका वो बैंक अकाउंट है वही आपने क्रेडिट कार्ड जो भी है आपने वही कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेट आ जाएगा, सूबा आपका कौन सा है, सिटी कौन सा है। उसके बाद जिप कोड है, जिप कोड आपको अगर नहीं पता तो गूगल से जाके आपने अपनी तहसील का नाम, शहर का नाम लिखना है। जिप कोड आप सिटी जो भी आपका सिटी है वो जिप कोड आपको दे देगा। उसके बाद स्ट्रीट नंबर आपका अगर है तो ठीक है, नहीं तो 01 आप लिख देंगे तो फिर भी ये आसानी के साथ उठा लेगा। उसके बाद करना क्या है, ये कन्फर्म एंड पे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ लेगा कि SMS आप किस सर्विस के थ्रू मंगवाना चाह रहे हैं, आप SMS के थ्रू मंगवाना चाह रहे हैं या फिर ईमेल के थ्रू या फिर बोथ। अब हम सिर्फ SMS जो है SMS के थ्रू ही मंगवाना चाह रहे हैं। इसका OTP जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे पास मोबाइल में OTP आ जाएगा चंद ही सेकंड में। इसको हमने इधर OTP इंटर यूर OTP के ऊपर हमने लिखना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और इसे बाद में सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करेंगे तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट हो जाएगी। ये अगर आपका वेरीफाई पिन सही होगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब हमने करना क्या है कि दोबारा एप्लीकेशन में आ जाना है, जो हमारी प्ले स्टोर से डाउनलोड हमने की रखी है, हमने तस्वीर उसकी ले ली है। अब हमने फिंगरप्रिंट लेने हैं क्योंकि हम फिंगरप्रिंट के ऑप्शन हमारे ऑन हो चुके हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये दो तरह के हमें ऑप्शन देगा, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। आप देख लेंगे हाथ कौन सा साफ है उनका, फिंगरप्रिंट जो आसानी के साथ आ सके। कोशिश करेंगे कि आप अंधेरे में फिंगरप्रिंट लें, उसका हाथ की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जैसी आपको अब दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल हाथ आपने स्ट्रेट रखना है और हाथ मूवमेंट ना करे, ना ही आपका मोबाइल मूवमेंट करे। और जो ऊपर स्कैनिंग की पट्टी चल रही है ये जब तक कंप्लीट होगी तो ये आपके फिंगरप्रिंट यहाँ से कैप्चर कर लेगा। जी हाँ, फिंगरप्रिंट उठा लिए हैं। अब आपने करना है कि 2-4 सेकंड आपने वेट करना है, उसके बाद इसे अपलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा कि आपके फिंगरप्रिंट अपलोड हो चुके हैं। अगर नहीं आता, कोई एरर देता है, तो आपने दोबारा फिंगरप्रिंट लेने हैं। अब ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आप ये जो नाम लिखा हुआ है इसको या तो आप कॉपी कर लें और इसी नाम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने से ये नाम चेंज हो सकता है, इसलिए आप पहले उसे कॉपी कर लें, फिर इसे यहीं पर पेस्ट कर दें, या स्टार्ट मेन्यू में जाके लिख लें नोट पैड में, या मोबाइल से करें तो SMS में लिख लें और इसी जगह को यहाँ पर पेस्ट कर दें। ये मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैरिट स्टेटस सबसे अहम पॉइंट है। ये मैरिट स्टेटस अनमैरिड शो कर रहा है। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये फर्दर मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, विडोड। ये जो भी आप मैरिट स्टेटस चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। अब वो शख्स अनमैरिड था, हमने उसे मैरिड किया है, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है कि प्लीज़ प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट ऑफ मैरिट स्टेटस चेंजिंग स्कैन निकाहनामा एफिडेविट या निकाहनामा सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट। अब नेक्स्ट हमसे मांग रहा है कि नेटिव लैंग्वेज, ये उन्होंने पहले दी हुई है तो हम इसे चेंज नहीं करते। उसके बाद ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप हमने लिख देना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क है। याद रखें कि जिन जिन चीज़ों के साथ रेड कलर का स्टार लगा हुआ है ये हमने लाजमी पुटअप करना है। इसके अलावा जो है हमारी एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होगी। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क उसके लाजमी आपने लिख देना है। रुखसार बर्तिल था मोल ऑन लेफ्ट चीक हमने लिख दिया है। उसके बाद ओल्ड सिटीज़न नंबर चूँकि हमारा नहीं है हमने खाली छोड़ दिया है। सिबलिंग्स अगर कोई जुड़वा है तो येस कर देना, नहीं तो नो कर दें। AJK में आप रेजिडेंट हैं तो येस कर दें, नहीं तो इसे नन पर क्लिक कर दें। उसके बाद बर्थ डिटेल है, बर्थ इंफॉर्मेशन। उसके बाद बर्थ इंफॉर्मेशन कहाँ पर हुई है वो टाइप करना है, सूबा टाइप करना है, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद प्रोफेशन जो भी होगा आपने लिख देना है, नहीं तो अदर्स कर दें। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन आपकी इनमें है तो आप लिख दें, नहीं तो इसे भी अदर कर दें। अगर ना अनपढ़ है तो नन कर दें। उसके बाद डिसेबिलिटी खुदा न खास्ता है तो ठीक है, येस कर दें, डिटेल दे दें, नहीं तो नो करके सेव कर दें। अब ये फर्दर हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं कि फादर डिटेल में ठीक उसी तरह आपने वालिद का नाम यहाँ से कॉपी कर लेना है उर्दू में और इसे इंग्लिश में लिख देना है, क्योंकि इंग्लिश में लिखने से नाम चेंज हो सकता है। ये गूगल ट्रांसलेटर होता है, इसे यहाँ पर
हमने कॉपी कर लिया था, इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं वालिद का नाम, क्योंकि वालिद का नाम चेंज हो चुका है, गूगल ट्रांसलेटर की मदद से उन्होंने चेंज किया है, हम उसे पेस्ट कर देते हैं। आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। इनके कीबोर्ड की मुझे तो आज तक समझ नहीं आई, मैं हमेशा नोटपैड या स्टार्ट मेन्यू के ऊपर ही क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मदर डिटेल है, इसका नेम भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इधर ही उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लेना है। जो भी नेम होगा उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लें और इसे दोबारा नाम अगर चेंज हो भी जाए तो दोबारा से पेस्ट कर दें। ये सिटीज़न नंबर अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद स्पाउस डिटेल, जो वाइफ है आपकी, उसकी डिटेल लिखनी है। नेम इंग्लिश में लिखें और उर्दू में नाम लिख लें, नहीं तो नोटपैड स्टार्ट मेन्यू में लिख लें, नोटपैड में लिख लें, या मोबाइल से करें तो एसएमएस में टाइप करके लिख लें। उसके बाद ये मैरिज डेट जब तक हम ऐड नहीं करेंगे तो ये 11 आ गया है हमारे पास, तो हम इसे दोबारा मैरिज डेट देने की कोशिश करते हैं और यहाँ से ऐड स्पाउस कर देते हैं। अब ये ऐड स्पाउस हो चुका है। अब ये फर्दर जो ये अहम पॉइंट है, सबसे जब आप मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे सबसे अहम पॉइंट यही है जिसकी वजह से हमारा कार्ड एरर आता है। तो इसी वजह से हमने ये लिखना है कि अब इस बंदे का मौजूदा स्टेटस जो शो कर रहा है वो है चाइल्ड, उसके फादर का CNIC लिखा हुआ है। अब ये 3 तरह की कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन कि अगर बच्चा या बच्ची बगैर शादीशुदा, लड़का या लड़की बगैर शादीशुदा है, तो यहाँ पर आएगा चाइल्ड, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है यूअर रिलेशन विद यूअर हेड, तो इसके ऊपर चाइल्ड आ जाएगा और इसके सिटीज़न नंबर में उसके वालिद का CNIC आ जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई मर्द ID कार्ड बना रहा है, अभी वो शादीशुदा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा सेल्फ, क्योंकि वो खुद बना रहा है, हेड है घर का, तो उसके आगे सिटीज़न नंबर में उसी का ID कार्ड नंबर आएगा। अलबत्ता अगर कोई लेडी है वो शादीशुदा ID कार्ड बनवाना चाह रही है तो यहाँ पर आएगा स्पाउस, उसकी वाइफ जो है वो स्पाउस लिखेगी और सिटीज़न नंबर में अपने शोहर का ID कार्ड नंबर लिखेगी। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। 3 तरह के पॉइंट आपने देख लेने हैं। अब ये क्योंकि खुद ID कार्ड बना रहे हैं तो हम यहाँ पर सेल्फ करेंगे। अभी ID कार्ड नंबर उसके वालिद का लिखा हुआ है, हमने इसे चेंज करना है, उसी का ID कार्ड नंबर लिखना है, क्योंकि वो सरबराह बन चुका है, उसी का ID कार्ड नंबर हमने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद रिलेटिव डिटेल है, अगर कोई बच्चे की इंफॉर्मेशन अपनी ऐड करना चाह रहा है तो दे दे, अगर बेफाम बना हुआ है तो। अगर कोई इंफॉर्मेशन साथ ऐड नहीं करना चाह रहे तो इसे नो कर दें और यहाँ पर इसे सेव कर दें। अब ये एड्रेस है हमारा, प्रेजेंट एड्रेस है, उसके बाद नीचे वाले बॉक्स में आएगा परमानेंट एड्रेस। अब ये एड्रेस का कॉलम बड़ा अहम है, इसमें ये एड्रेस जो लिखा हुआ है अगर आप चेंज नहीं करना चाह रहे तो ये एडिशनल एड्रेस में हमने इसे इंग्लिश में लिख देना है। एडिशनल एड्रेस इंग्लिश में लिखेंगे और मौजूदा पता में इसे उर्दू में एज इट इज़ लिख देंगे। अगर आपने चेंज करना है इसे तो वही एड्रेस आपने जो चेंज करना चाह रहे हैं वो इंग्लिश में लिखें और उसी एड्रेस को उर्दू में ट्रांसलेट करके लिखें। अलबत्ता इसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट साथ लगाना होगा, जैसे रेंट एग्रीमेंट है या कोई भी जिसके ऊपर वो एड्रेस प्रिंट हुआ पड़ा है, साथ लगाएंगे तो वो वहाँ से आपका प्रेजेंट एड्रेस चेंज हो सकता है। तो हम इसे इंग्लिश में अभी टाइप कर देते हैं, हमने एड्रेस तो चेंज नहीं करना, यही एड्रेस हमने लिख देना है। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ये मैंने इंग्लिश में टाइप कर दिया। अब इसे सेम इसी एड्रेस को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर नीचे मौजूदा पता में पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है विलेज सिटी, यहाँ से आपने देख लेना है कि आपको विलेज सूट कर रहा है या सिटी सूट कर रहा है, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज अबव पे ऊपर क्लिक कर दें। हमारा एड्रेस चेंज है तो हम इसे क्या करते हैं कि ये एड्रेस हम कॉपी कर लेंगे, इसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नीचे मौजूद मुस्तकिल पता में हम इसे पेस्ट कर देंगे। अलबत्ता अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दें। और इसके लिए हमने मतलूबा डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है उसके लिए हमने स्पेशल वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ अटैच होंगे। इसे हमने पेस्ट कर देना है और यहाँ पर हमने सेव कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो उसने विलेज या सिटी ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम इसे सेव कर देते हैं।
अब ये तीन हमारे बुक्स ऐड हो चुके हैं। अब ये चौथा बुक्स है, ये कार्ड डिलीवरी इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, जो भी आप करना चाहें का यहाँ से कर सकते हैं। अब ये बड़ा अहम पॉइंट है, एप्लीकेंट मोबाइल नंबर। यहाँ मोबाइल नंबर आपने वही देना है जो आप TCS वाले का उठा सकें। आप किसी और का नंबर ना डाल दें कि वो कॉल पिक ही ना करे, क्योंकि TCS वालों ने आपको कॉल करनी है। आप कॉल पिक ना करें तो ID कार्ड आपका वापस नादरा सेंटर जा सकता है इस्लामाबाद। तो आपने नंबर वही देना है जो आप आसानी के साथ कॉल पिक कर सकें, आपका नंबर ऑन हो। यहाँ पर आप ईमेल लिख दें, कोई भी ईमेल जो आप चाहें लिख सकते हैं। मैंने यही लिख दिया है जिसके थ्रू अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये डाटा एक्विजिशन फॉर्म हमारे सामने आ गया है। हमने ये 3 डॉक्यूमेंट हमसे रिक्वायर्ड हैं, डाटा एक्विजिशन फॉर्म, ID कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट। अब हमने डाटा एक्विजिशन फॉर्म ये प्रिंट आउट यहाँ से ले लेना है, और ये डाटा एक्विजिशन फॉर्म आपको इसके बारे में भी डिटेल दे देता हूँ। डाटा एक्विजिशन फॉर्म मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है दरख्वास्त दहिंदा की मालूमात होती हैं, जिसमें उसका पूरा नाम लिखा होता है, वालिद का नाम, वालदा का नाम, ज़ौज का नाम, अगर गैर शादीशुदा है तो वालिद का नाम होगा, और स्टेटस में गैर शादीशुदा लिखा होगा, जिन्स लिखी होती है, उसके बाद तारीख़ पैदाइश, मज़हब, सारा कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी होती है। अगर आपने कोई भी चीज़ यहाँ से चेंज करनी है जो आपने वहाँ पर इंटर की है और यहाँ पर गलत प्रिंट हो गई है, तो आप ठीक उसी तरह इसे बंद करें और पहले उसे जाके चेंज कर लें, और बाद में ये फॉर्म डाउनलोड करें और इसे टेस्ट करवाएं। अगर आपने डाउनलोड कर लिया, अटैच करवा लिया, अपलोड कर लिया, फिर आपको याद आ गया कि ये हमारी चीज़ ये गलत थी, तो हमने फिर वही होगा कि आप उसे चेंज करें, दोबारा से डाउनलोड करें, दोबारा से उसे अटैच करवाएं और दोबारा से अपलोड करें। ये लंबा तरीका हो जाएगा, इसलिए आप जैसे ही डाउनलोड करें इसे अच्छी तरह पढ़ लें और बाद में अटेस्टेशन कराकर अपलोड करें। इसका जो फर्दर हिस्सा होता है, इसका दूसरा हिस्सा होता है, ये होता है फिंगरप्रिंट का, जो नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है फ़िलहाल, क्योंकि हमने फिंगरप्रिंट ले लिए थे। फिंगरप्रिंट ना आए तो इसके फिंगरप्रिंट लेने का भी हमने तरीक़ाकार बताया था गाइडलाइन की वीडियो में, वो आप देख सकते हैं कि अगर आपके फिंगरप्रिंट अगर एप्लीकेशन के थ्रू नहीं उठा रहा, कोई मसला है, तो आप डाटा एक्विजिशन फॉर्म पर कैसे फिंगरप्रिंट लेंगे, उसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताई गई थी। आप वो वीडियो बाद में देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। उसके बाद दरख्वास्त दहिंदा के दस्तखत, यहाँ पर आपने अपने दस्तखत करने हैं, जो बंदा अप्लाई कर रहा होगा उसी के दस्तखत आएंगे। जो दस्तखत यहाँ पर वो अभी साइन करेगा, वही साइन आपके ID कार्ड के ऊपर भी आएंगे। तो तीसरा हिस्सा इसका है कि आपने अटेस्टेटर इंफॉर्मेशन उससे करवानी है, उसका पूरा नाम लिखना है, ओहदा लिखना है, इदारा कौन सा है, मोबाइल नंबर कौन सा है, शनाख्ती कार्ड नंबर कौन सा है। उसके बाद तस्दीक कुनिंदा की उसके दस्तखत आ जाएंगे, उसके अगले बॉक्स में उसके स्टैंप आ जाएगी। जैसे ही हम ये कर लेंगे तो हम इसे दोबारा लॉगिन करेंगे। हमारा ऑनलाइन फॉर्म वहीं पर रुका होगा, क्योंकि हमने पिछले स्टेप सारे सेव कर लिए थे, हम सिर्फ उसे अपलोड कर देंगे। अब अगर हम अपनी ऐप ओपन करके देखें तो हमारे सामने आएगा कि हमने फ़ोटोग्राफ अपलोड कर लिए हैं। फ़ोटोग्राफ हमारे सामने आएगा, अपलोड हुआ पड़ा है। उसके बाद फिंगरप्रिंट अगर हम चेक करें तो फिंगरप्रिंट भी हमसे कहेगा नॉट रिक्वायर्ड, ऑलरेडी कैप्चर्ड हुए पड़े हैं। अलबत्ता हम अगर डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लिक करें तो हमारे सामने ये स्क्रीन आएगी कि आइडेंटिटी कार्ड, जो भी हमारे मतलूबा डॉक्यूमेंट होंगे उनको हम यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। अलबत्ता डाटा एक्विजिशन फॉर्म हमें साइट से ही अपलोड करना पड़ेगा। ID कार्ड मांग रहा है, उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट या एफिडेविट, इन दोनों में से एक हमको करना पड़ेगा। अब हम डाटा एक्विजिशन फॉर्म क्योंकि साइट से अपलोड कर रहे हैं तो हम बाकी चीज़ें भी साइट से ही अपलोड करेंगे। अब हमारा डाटा एक्विजिशन फॉर्म साइन होके आ चुका है। हमने क्या करना है कि वही ID हमने लगानी है, इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। जो करंट हमारे पास एप्लीकेशन चल रही होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। इसको हमने ट्रैकिंग ID के ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने सेम उसी कंडीशन में हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी जिस कंडीशन में हमारी थी। हम चाहे जितने अरसे बाद भी एप्लीकेशन यहाँ से हम बंद करके दोबारा चलाएंगे, सेम उसी कंडीशन में हमारी आ जाएगी। अब हमारी ये 4 स्टेप हो चुके थे, अब हमने 5वां स्टेप डॉक्यूमेंट का हमने अब फीड करना है। उसके बाद अटेस्टेटर, उसके बाद रिव्यू है।
अब ये जो है स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट एरिया जो है, इसमें जो हम डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे वही हमने सिलेक्शन करनी है। डाटा एक्विजिशन फॉर्म कर रहे हैं तो डाटा एक्विजिशन फॉर्म हमने सेलेक्ट करना है। अगर हम आईडी कार्ड अपलोड करना चाह रहे हैं तो आईडी कार्ड हमने सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोई रेंटल डीड करना है या कोई भी डॉक्यूमेंट हम करना चाह रहे हैं तो वो हम उसको ही सिलेक्ट करेंगे। ये पहले नंबर पर प्रोवाइड डाटा एक्विजिशन फॉर्म, फिर नेशनल आईडी कार्ड, फिर है मैरिज सर्टिफिकेट या निकाहनामा जो भी है। अब हम पहले डाटा एक्विजिशन फॉर्म अपलोड करते हैं। ब्राउज़ के ऊपर जैसे क्लिक किया डाटा एक्विजिशन फॉर्म यहाँ से आ जाएगा। अब हमने सिर्फ अपलोड करना है। ये देखना है कि 10 MB तक फाइल होनी चाहिए और 600 DPI इसकी रेजोल्यूशन होनी चाहिए। जैसे ही अपलोड करेंगे ये आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर होता है कि कितनी देर लगाएगा। अब ये डाटा एक्विजिशन फॉर्म अपलोड हो चुके हैं। अब हमारे पास CNIC और मैरिज सर्टिफिकेट रह गया है। अब हमने नेशनल आईडी कार्ड, प्रोवाइड आइडेंटिटी कार्ड यहाँ से टाइप करेंगे। ये हमारे पास नाम भी आ रहा होगा, हमने वही नाम टाइप कर देना है और यहाँ से ब्राउज़ पर क्लिक करके नेशनल आईडी कार्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी कॉपी भी लगा दें तो चल जाता है, कोई मसला नहीं है। यहाँ से अपलोड कर देते हैं। अब ये अपलोड हो रहा है, ये भी अपलोड हो चुके हैं। अब हमारे पास आखिरी है मैरिज सर्टिफिकेट। इसको भी हमने ठीक उसी तरीके से मैंने ब्राउज़ करना है और मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये मैरिज सर्टिफिकेट आ गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्राउज़ करके मैरिज सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें हमारी अपलोड हो चुकी हैं। यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं। इसको करना क्या है, सिर्फ हमने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। अब फर्दर हमसे मांग लेगा ये अटेस्टेड इन्फॉर्मेशन। 5 स्टेप हमारे हो चुके हैं, ये छठा स्टेप है अटेस्टेड इन्फॉर्मेशन। अटेस्टेड इन्फॉर्मेशन ठीक उसी तरह ही आपने टाइप करनी है जैसा कि फॉर्म में लिखा हुआ है। ये आपका नाम अगर चेंज हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, आप नोट पैड से जाके उसे चेंज कर सकते हैं क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करता है। यहाँ से डेजिग्नेशन आप लिख दें उसका। स्टार्ट मेन्यू में मैंने लिखा है SST, यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ सिटीज़न नंबर उस ऑफिसर का लिखना है। सिटीज़न नंबर लिखकर जैसे ही आप टैब दबाएंगे तो ये आपको ये बता देगा अटेस्टेड अथॉरिटी है इस बंदे के पास या नहीं है। अगर ये यहाँ पर रुक जाए, कोई एरर आ जाए तो इसका मतलब यही है कि ये अटेस्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं रखता, अथॉरिटी नहीं रखता। अगर ये आगे चला जाए तो अटेस्टेड अथॉरिटी है इसके पास। उसके बाद आपने नंबर लिख देना है उस ऑफिसर का और इसे सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे तो फर्दर हमारे पास ये रिव्यू आ जाएगा, जो आखिरी स्टेप है। आप यहाँ से देख लें अच्छी तरह, कोई गलती वगैरह है तो अभी सेट हो सकती है, ये बाद में सेट नहीं होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख लें, अटेस्टेड इन्फॉर्मेशन, सारी एड्रेस वगैरह हर चीज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने करना क्या है कि ये डिक्लेरेशन है हमारे पास अभी आएगा। ये डॉक्यूमेंट भी आप व्यू कर सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन यहाँ से क्लिक कर देना है सबको। इसके बाद ये ऑप्शन आ गया, हल्फन इकरार करता हूँ कि मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है। अब ये अगर पेंडिंग है तो आप इसे नो कर देंगे, उसके बारे में डिटेल दे देंगे। अगर कोई पहले चला हुआ है फिर भी डिटेल देंगे। अगर नहीं है तो यहाँ से यस करके इसे सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे ये हमारी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन मैसेज आ जाएगा आपके नंबर पर भी। उसके बाद आप जो है ये स्टार दे दें, आप रेटिंग दे दें, उसके बाद रिव्यू देना चाहें तो दे दें और इसे सबमिट कर दें। अब इसका टोकन जहाँ से डाउनलोड होगा इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आप टोकन भी प्रिंट करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जानने समझने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।